अब बात करते हैं देश की राजनीति की। मराठा आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया। कोर्ट ने मनोज जरांगे पाटिल और उनके सपोर्टर से कहा कि कल शाम 4 बजे तक आजाद मैदान को छोड़कर बाकी सभी जगहों को खाली कर दें। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि नए आंदोलनकारियों को मुंबई में घुसने से रोका जाए। असल में बॉम्बे हाई कोर्ट को सख्त रुख इसलिए अपनाना पड़ा क्योंकि मराठा रिजर्वेशन की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल के सपोर्ट में पहुंचे हजारों लोगों ने पूरी मुंबई को चौक कर दिया। जगह जगह सड़कों पर गाड़ियां पार्क कर दी, ट्रैफिक जाम कर दिया, लोकल बसें नहीं चलने दी, टैक्सियां बंद हो गई, ऑटो बंद हो गए, लोगों को कई कई किलोमीटर पैदल चलकर ऑफिस जाना पड़ा। एम्बुलेंसेस हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई, गणपति पंडालों में लोग दर्शन करने नहीं पहुंच पाए। हालात को देखते हुए आज कोर्ट की स्पेशल बेंच ने सुनवाई की और आंदोलन करने वालों को सख्त हिदायत दी। कोर्ट ने कहा सिर्फ एक दिन के लिए सांकेतिक धरना देने की इजाजत दी गई थी। सिर्फ 5000 लोगों के साथ आंदोलन की परमिशन थी, लेकिन मुंबई में हर जगह आंदोलनकारियों ने कब्जा कर लिया। 5 दिन से मुंबई के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलन की वजह से आम लोगों को परेशान करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसे सरकार सख्त कदम उठाए। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही भी है क्योंकि पिछले 4 दिन से मराठा आंदोलन की वजह से मुंबई थम गई है। मुंबई के CSMT स्टेशन, मैरिन ड्राइव जैसे इलाके पूरी तरह से ब्लॉक्ड हैं। कोर्ट ने CSMT स्टेशन जैसी हेरिटेज साइट को लेकर चिंता जताई। स्टेशन पर हर दिन लगभग 6 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स ट्रेन पकड़ते हैं, लेकिन स्टेशन पर 4 दिन से आंदोलनकारियों का कब्जा है। स्टेशन के बाहर भी आंदोलनकारी जमे हुए हैं। इस इलाके में कई ऑफिसेज भी हैं। आंदोलनकारी किसी भी टैक्सी या सवारी को आगे नहीं जाने दे रहे। बेस्ट की बसें भी नहीं चल पा रहे। कामकाजी दिन है, दफ्तरों की ओर लोग जा रहे हैं, लेकिन जो रोजाना PST बस से या टैक्सियों से जाया करते थे उन्हें अब पैदल ही अपने दफ्तरों की ओर जाना पड़ रहा है, क्योंकि मराठा आंदोलन के चलते छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के आसपास की जितनी सड़कें हैं, जो सिग्नल्स हैं, वो सभी बंद कर दिए गए। वहां पे बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसलिए भीड़ जो इस वक्त हम देख रहे हैं मुंबईकरों की भीड़ है, जो आमतौर पे बेस्ट बसों या टैक्सियों से अपने दफ्तरों की ओर जाया करती है, लेकिन इस वक्त बेस्ट की बसें भी बंद हैं और जो टैक्सी हैं वे भी बंद है। इसलिए जाने के लिए तकलीफ हो रही है। अगर हम बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज के टर्मिनस का जो सिग्नल है वहां पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग है। इसलिए जे फ्लाईओवर हो या फिर मेट्रो सिग्नल से आने वाली जो गाड़ियां हैं, जो बसों का जो रूट है, वो पूरी तरीके से बंद है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तो काफी दूर है, से कैसे जाएंगे? अभी चल के जाएंगे। बहुत देर लगेगा? पौना घंटा लगेगा। बस नहीं मिल रही है? बस बंद है सर। बस बंद है। कहाँ तक जाएंगे? मंत्रालय। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कब परेड काम पे? हाँ, काम पे। कैसे जाएंगे? अभी सर वो चल के ही जाएंगे। कितना देर लगेगा? वैसे तो टैक्सी या कैब से 20 मिनट लगता है, चल के जाएंगे तो बहुत देर लगेगा। भी नहीं मिल रहा अभी तो कुछ 40 मिनट लगे, 40 मिनट लगे। फिर आते वक्त भी यही क्या करेगा? ये मुंबई के लोगों की हिम्मत है कि सारे परेशानियों के बावजूद वो काम पर जरूर जाते हैं। मुंबई कर कभी थकता नहीं है, मुंबई कभी रुकती नहीं है। अदालत ने जरांगे पाटिल को प्रदर्शन करने की इजाजत इस शर्त पर दी थी कि प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण रहेगा, आम लोगों को परेशानी नहीं होगी। पाटिल को अनशन या उपवास करने की परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन जरांगे पाटिल 4 दिन से अनशन पर हैं। आज से उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो पानी भी नहीं पिएंगे। कोर्ट ने सरकार से कहा कि मनोज जरांगे पाटिल पर नजर रखी जाए। अगर उन्हें मेडिकल एड की जरूरत पड़े तो डॉक्टर्स की टीम भेजी जाए। जरांगे पाटिल के सपोर्टर्स अपने साथ बड़ी बड़ी गाड़ियां और ट्रक लेकर पहुंचे हैं। इन गाड़ियों में लंबे वक्त तक ठहरने और खाने पीने का इंतजाम है। फलों से भरे ट्रक हैं। गाड़ियों में आटा, दाल, चावल है, टेंट है, खाना पकाने का सामान है, गद्दे हैं, चादर हैं। ये गाड़ियां सड़कों पर पार्क कर दी गई हैं। सड़कों पर खाना बन रहा है और आंदोलनकारियों को सड़कों पर ही खाना बांटा जा रहा है। इससे हर तरफ अव्यवस्था फैल गई है, हर किसी को दिक्कत हो रही है। ये जो सड़क है ये सीधे सामने आप देखिए CSMT स्टेशन की ओर जाती है। साथ ही में इसी रोड पर सेंट जेवियर कॉलेज है, कामा अस्पताल है,
साथ ही में किला कोट है, किला कोट के ठीक बगल में बीएमसी का मुख्यालय। लेकिन आज तस्वीर क्या है आप देखिए, यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। आपको बता दें प्रतिदिन इसी सड़क पर हजारों गाड़ियां गुजरती है। जो लोग इस इलाके में काम करते हैं वो इसी रास्ते से गुजरते हुए अपने मंजिल की ओर जाते हैं, दफ्तर की ओर जाते हैं। लेकिन आज देखिए किस तरह से सड़क पर इस पूरे मुख्य रोड पर इतनी बड़ी संख्या में पिछले 4 दिनों से ये तमाम कार्यकर्ता डटे हुए हैं। जो कार्यकर्ता आंदोलनकारी यहाँ पर रुके हुए हैं उनके खाने की व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से मराठा संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो अपने साथ खाना और पानी लेकर आए हैं। दरअसल जब यह आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद एक शिकायत की जा रही थी कि आंदोलनकारियों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है, खाने की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई है। अब बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से मराठा संगठन से जुड़े लोग हो या फिर सामाजिक संस्थाएं हो, उनकी तरफ से खाने की व्यवस्था की गई है। हमारे साथ हम इधर जो आए हमारे बांधो, मराठा बांधो आरक्षण के लिए, उनके लिए हम पेरू फल लेके आए हमारे खेत से। हम इधर कितने भी आदमी हमारे मराठे बांधो आंदोलन के लिए, उनको हम भूखे नहीं रहेंगे। और हमको कितना भी सरकार ने मजबूर किया फिर भी हम किसी को नहीं इधर से हटने देंगे। ये शासन ने इतना पाबंद लगाया हमको, पहले 1-2 दिन में आप खाना नहीं दिया, किसी को खाने का सब स्टॉल बंद कर दिए। जो लालबाग राजा में जो वहाँ पे भंडार रहता है वो भी बंद कर दिया। आज मराठा ने, पूरे महाराष्ट्र के मराठा ने इतना खाना भेजा कि हम पूरे मुंबई को खाना खिला सकते हैं। हमारे घर वालों को, हमारे को बच्चे को हम पहले से बोल दिए जब तक आरक्षण लाते नहीं तब तक हम हमारे घर नहीं जाते। दादा ने अनशन का 4थे दिन के वास्ते जो गवर्नमेंट हमारी मांगे पूरे कर नहीं रही। मराठा आंदोलनकारियों के वीडियोस, मीडिया रिपोर्ट्स आज कोर्ट के सामने रखी गई। मुंबई के सड़कों पर लग रहे लंबे लंबे जाम के बारे में अदालत को बताया गया। कोर्ट को बताया गया कि आंदोलनकारी लोगों के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। कोर्ट ने भी कहा कि आंदोलन के दौरान माइक के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं थी, लेकिन माइक की आवाज़ तो कोर्ट रूम तक आ रही है। अदालत ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं है। मुंबई में गणेश उत्सव चल रहा है, इससे सामान्य स्थिति बहाल करना जरूरी है। 26 अगस्त को कोर्ट ने सिर्फ 5000 लोगों के साथ आंदोलन की परमिशन दी थी। इसलिए सरकार ये सुनिश्चित करे कि अब सिर्फ 5000 लोग ही आजाद मैदान में रहें, बाकी लोगों को मुंबई से निकाला जाए। और सरकार कल कोर्ट के सामने स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। कोर्ट के आदेश पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार आंदोलन करने वालों से बात करेगी और कोर्ट के आदेश को लागू करेगी। मला असं वाटतं मी प्रवासात असल्यामुळे कोर्टाने नेमकं काय म्हटलंय ते मी ऐकलेलं नाही, पण अभी मैं ट्रैवल कर रहा था, इसीलिए कोर्ट ने क्या कहा ये अभी तक मुझे पता नहीं है। मुझे जो समझ में आया उसके मुताबिक कोर्ट ने कहा है कि जो इजाजत दी गई थी उनका उल्लंघन हुआ। रास्तों पर भी जो कुछ हो रहा है उसको लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई है और कुछ निर्देश दिए हैं। उन निर्देशों का पालन करना प्रशासन की जिम्मेदारी है और प्रशासन उनका पालन करेगा। हालांकि आज सुबह देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, अजित पवार और मराठा आरक्षण उप समिति के अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटिल के साथ मौजूदा हालात पर लंबी चर्चा की। सरकार एक ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार कर रही है। इस पर कानूनी राय लेने के बाद इसे मनोज जरांगे पाटिल के पास भेजा जाएगा। एक तरफ सरकार मराठा रिजर्वेशन की मांग कर रहे मनोज जरांगे पाटिल और उनके सपोर्टर्स को समझाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ नागपुर में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। महासंघ का कहना है कि अगर पिछड़ों का हक मारा गया, अगर मराठों को पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया, ओबीसी कोटे से किसी को 1% भी और रिजर्वेशन दिया गया, तो पूरे महाराष्ट्र में पिछड़े वर्ग के लोग सड़कों पर उतरेंगे। आज मुंबई में भी ओबीसी समाज के नेताओं की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल भी शामिल हुए। छगन भुजबल ने कहा कि महाराष्ट्र में मराठा तो रूलिंग कम्युनिटी है, उन्हें पिछड़ा कैसे माना जा सकता है। गैर कानूनी ढंग से ओबीसी में किसी को भी जगह नहीं देना चाहिए कदम। और 2 कमीशन जो निकले मंडल और उन्होंने भी नकारा है कि ये जो रूलिंग कम्युनिटी है मराठा कम्युनिटी,
वो बैकवर्ड नहीं है, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके विपरीत जाकर अगर कुछ गलत, हाँ जहाँ तक वो कहते हैं कि हैदराबाद गैजेटियर है ना वो गैजेटियर, तो देख लो क्या है उसमें। उसमें भी कुणबी अलग दिखाया है, मराठा अलग दिखाया है, ओबीसी अलग 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 दिखाया है। और जिसके पास जरा भी कोई प्रूफ है, कुणबी दे दो, करोड़ों लोगों को कुणबी बनाया जाए, ओबीसी बनाए, वो हम नहीं होने देंगे। हम लोगों के ऊपर अन्याय ना हो, नहीं तो हमारे ओबीसी भी जो है अलग घटक जो है वो कोई भी उपोषण कर रहा है, जो मोर्चे निकाल रहा है, और हम भी अभी उसी भी रास्ते पे जो है बिल्कुल शांति के साथ हम अपना विरोध जो है गवर्नमेंट और लोगों के सामने प्रदर्शित करेंगे। मराठा आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति में करीब 40 साल पुराना है। सारी पार्टियों ने मौके के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया है। इसको सॉल्व करने की कोशिशें भी कई बार हुई हैं, लेकिन मसला पेचीदा है, इसलिए हल इतना आसान भी नहीं है। मराठा मांग करते हैं कि उन्हें ओबीसी वर्ग में शामिल किया जाए। ओबीसी ये कहकर इसका विरोध करते हैं कि मराठाओं को पिछड़े वर्ग में शामिल करने से पिछड़ों का हक मारा जाएगा। अगर सरकार मराठाओं को अलग से आरक्षण देती है तो रिजर्वेशन 50% की लिमिट से ऊपर हो जाता है और मराठा आरक्षण को कोर्ट खारिज कर देता है। इसलिए हर बार आंदोलन होता है, सरकार आरक्षण देने का वादा करती है, कोशिश करती है, विधानसभा में आरक्षण का बिल पास होता है, लेकिन कोर्ट इसे रेड सिग्नल दिखा देता है। मनोज जरंगे पाटिल भी ये बात जानते हैं, छगन भुजबल को भी सब पता है। देवेंद्र फडणवीस बार बार यही कहते हैं कि आंदोलन करने से सिर्फ सियासी माहौल गर्म हो सकता है, मुंबई के लोगों को परेशानी हो सकती है, लेकिन आरक्षण कैसे मिल सकता है? रास्ता एक ही है, मराठा आरक्षण की मांग करने वाले पिछड़े वर्ग के नेता और सरकार के प्रतिनिधि कानून के एक्सपर्ट्स के साथ बैठें, बातचीत के जरिए कोई ऐसा रास्ता निकालें जो सबको मान्य है और कोर्ट में भी टिक सके, कानूनन मान्यता मिल सके, तभी बात बनेगी।